एक धर्मात्मा राजा ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। उसने बड़े आदर सत्कार से सैकड़ों ब्राह्मणों को उस भोजन में आमंत्रित किया। राजा अपने हाथों से बड़े प्यार से ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे थे। ऐसे में जैसे ही वो एक ब्राह्मण को भोजन परोसने लगे, ऊपर आकाश में एक चील अपने मुंह में मृत सांप को दबाए उड़ती हुई गुजरी। संयोग से सांप के विष की कुछ बूंदें ब्राह्मण की थाल में गिर गई और कुछ ही क्षणों में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ये सारा दृश्य ऊपर आकाश में यमराज जी देख रहे थे। वो उलझन में पड़ गए कि इस पाप का दोषी कौन है, वो राजा जिसने बड़ी श्रद्धा से ब्राह्मणों के लिए भोजन रखा, या वो चील जो अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही थी, या वो सांप जिसमें जान ही नहीं थी। वो इस उलझन को सुलझा नहीं पाए और किसी को दोषी बता नहीं पाए। समय बीत गया। थोड़े महीनों बाद कुछ ब्राह्मण राजा के राजमहल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक स्त्री दिखाई दी। उन्होंने उस स्त्री से राजा के राजमहल का रास्ता पूछा। स्त्री ने राजमहल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन जाते जाते बड़े व्यंग्यपूर्ण अंदाज में उन ब्राह्मणों को बोली, सुनो, राजा के राजमहल तो जा रहे हो, लेकिन वो राजा ब्राह्मणों को भोजन में जहर दे देता है। बस ये बात सुनकर यमराज जी ने उसे ब्राह्मण हत्या का दोषी बता दिया। ये सुनते ही सारे यमदूत चौंक पड़े और बोले, हे प्रभु, उस स्त्री ने तो ब्राह्मण की हत्या भी नहीं की, उसका तो इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो दोषी कैसे हुई? यमराज बोले, उस राजा को, उस चील को और उस सांप को ब्राह्मण की हत्या में कोई आनंद नहीं मिला, लेकिन उस स्त्री को किसी की निंदा करके, किसी के बारे में जहर घोलने में अपना मनोरंजन प्राप्त हुआ, और वही पाप का वास्तविक बीज है। जब किसी की निंदा करके हमको खुशी प्राप्त होती है, तो वहीं से पाप का जन्म होता है। तो हमेशा याद रहे, पाप कर्म से नहीं, भावनाओं से भी होता है। जब आपका हृदय किसी के पतन में संतोष महसूस करने लगे, तब समझना कि आपकी आत्मा का पतन प्रारंभ हो गया है।